आगे देखिएगा, नेक्स्ट मेरे पास है एग्जांपल नंबर 7.12 जो कि राजस्थान में 2003 में 8 में 9 में और 14 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। ये आपसे कह रहा है कि समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी x की पावर n 1 माइनस एक्स, ये आपको कोई सीरीज दे रखी है, मतलब श्रेणी आपको दे रखी है, ठीक है ना। और आपको इसके एक समान अभिसरण की या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में देखना है कि अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो किस तरह की सिचुएशन बनेगी और क्या क्या हो सकता है पॉसिबल कंडीशन, ठीक है ना। मतलब इस तरह से अपन को टिप्पणी करनी है, विवेचना करनी है, उसके बारे में देखना है कि यदि ये एक समान अभिसारी है या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया आपकी बार कि इसको यदि मुझे एक समान अभिसारी दिखाना है तो सबसे पहले मैंने इसको मान लिया एफ एन एक्स, कि लेट जो यहाँ पर एफ एन एक्स है, मतलब जो एनवा पद जो बोलता है जैसे एन टर्म जो है वो यही तो है, एक्स की पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स की। हाँ, अब यदि मैं एस एन एक्स निकालू, एस एन एक्स का मतलब होगा समेशन एफ एन एक्स। अब ये समेशन एफ एन एक्स का मतलब क्या है कि सर आप एन की वैल्यू रखते चलो, तो क्या बनेगा ये कि सर ये बनेगा एफ वन एक्स प्लस का एफ टू एक्स प्लस का एफ थ्री एक्स, और ये वैल्यू डॉट 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 में कहां तक जाएगी कि सर एक्स की पावर एन तक, कि सर एफ एन एक्स तक ये वैल्यू जाने वाली है, ठीक है। वैल्यू पुट करवाइए, एफ वन एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, एन की जगह 1 रख दो तो एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, यहां क्या आएगा कि सर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, क्योंकि एन की जगह क्या रखना पड़ेगा 2। अगला क्या आएगा एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए आगे क्या बढ़ेगा एक्स की पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। 1 माइनस एक्स यहाँ भी है, 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 पूरे को मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो 1 माइनस एक्स ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना आएगा एक्स की पावर है, ठीक है। क्या ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जीपी? अरे जीपी है या नहीं है कि सर है गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन जिसके फर्स्ट टर्म कितनी है ए इक्वल टू एक्स, आर सार वन पद जो होता है वो कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स है हमारा, पदों की संख्या एन कितनी है एन है, तो इसके एन पदों का योग क्या होता है एस एन बराबर कि सर ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, होता है नहीं होता है कि सर होता है। और जब आर की वैल्यू क्या होती है 1 से छोटी होती है, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 से लेकर 0 तो उसकी वैल्यू है, तो 1 से छोटी होती है, तो ये सिचुएशन अपनी बनती है यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया कि सर 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर अच्छा ए बोले तो फर्स्ट टर्म एक्स, 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस एक्स की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ओनली क्या बच गया एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर। ये हमारे पास क्या आ चुका है एस एन एक्स आ चुका है, ये हमारे पास क्या आ चुका है भैया एस एन एक्स आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। सो एस एन एक्स इक्वल टू कितना कि सर एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, जब x की वैल्यू 1 या फिर 0 होगी, मतलब x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा पूरा 0 है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये पूरा पूरा 0 है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो एट 2 पॉइंट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर जो एस एन एक्स है वो कितना होगा कि सर 0 होगा, ये भी ठीक है। अगर मैं यहां पर इसमें लिमिट लगाता हूं कि है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एस एन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी कि सर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n, और कैसे ध्यान सुनिएगा कैसे कि जो n है जो x है 0 पर देख लिया मैंने तो 0 आ रहा है, 1 पर देख लिया तो 0 आ रहा है, बची कौन सी सिचुएशन 0 और 1 के बीच में, देख देना फॉर ऑल x 0 लेस देन x लेस देन 1। और आपको यदि याद हो तो मैं पहले काफी बार आपको बता चुका हूं कि 0 से 1 के बीच की जितनी वैल्यू होती है x की, और तब आपको x की पावर n करनी पड़े तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। याद कीजिए मैंने बता रखा है 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू आप जैसे 1/2 लोगे या 1/2 रखोगे, 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n की इन्फिनिटी लगाओगे तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी कितना होगा 0। तो यदि x कभी 0 से 1 के बीच में है और उसकी पावर मुझे इन्फिनिट लगाना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0, मतलब ये वाली टर्म तो क्या होगी 0, ओनली क्या बच गया x, तो यहाँ पर क्या बचेगा सर x, ठीक है। तो और यही हमारा एस एक्स भी होगा, ठीक है। तो जो एस एन एक्स है वो पूरा का पूरा क्या बन गया कि सर 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गया 0 और एक आ गया x। 0 कब आएगा जब x की वैल्यू 0 और 1 है, और x कब आएगा जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो एक पूरा का पूरा एक फंक्शन मेरे पास यहाँ पर बन चुका है, फलन पूरा का पूरा, ठीक है। अब
देखो सुनो, इस क्वेश्चन में वो आपसे प्रूव करने के लिए नहीं कह रहा है कि आप प्रूफ करो कि वो एक समान अभिसारी है या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। वो बस इतना कह रहा है कि यदि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हुआ तो आपको क्या देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, मतलब किस तरीके से आप क्वेश्चन को ट्रीट करोगे, देखोगे, समझोगे, ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या आती है एक समान अभिसारी होने की, कि सर जो मॉड SN(x - XX) होता है वो लेस देन होना चाहिए कि एप्सिलॉन, ठीक है। तो सुनिएगा कि मॉड SN(x - XX) जो होगा हमारा वो लेस देन होना चाहिए किसके, एप्सिलॉन के। तो मॉड SN(x) की वैल्यू कितनी है, ये रही x इंटू 1 - x की पावर n, x इंटू 1 - x की पावर n माइनस SX की वैल्यू कितनी है, कि सर SX की वैल्यू कितनी है साहब, x आ रही है, जीरो छोड़ो x आ रही है, लेस देन एप्सिलॉन। हाँ जी साहब, x इंटू 1 करोगे x आएगा, कट जाएगा, x इंटू x की पावर n करोगे ऐसा आएगा माइनस x की पावर n+1 लेस देन किससे, एप्सिलॉन से। तो ये हमारे पास आ गया x की पावर n+1 लेस देन एप्सिलॉन। कब, कि सर ये जब होगा जब ये अपन इसको एक समान अभिसारी को लेकर चले। लेकिन एक समान अभिसारी होने के लिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने के लिए n0 चाहिए होता है। तो इसको सॉल्व करते हुए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, n0 निकालना पड़ेगा। तो मैं काम कर रहा हूँ, इसको साइन को इधर की तरफ लिख रहा हूँ, मतलब लेस देन इक्वल टू बना रहा हूँ कि 1/x की पावर n+1 ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर पूरे को नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और देखना मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, तो आप वीडियो को दोबारा पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नोट करिए। आगे देखिएगा, अगर दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए तो यह आएगा आपका लॉग 1/x की पावर n+1 ग्रेटर देन लॉग 1/एप्सिलॉन। अगर n+1 को आगे लिखा जाए तो सर लॉग 1/x ग्रेटर देन लॉग 1/एप्सिलॉन। इसको डिवाइड कर दीजिए इधर, तो n ग्रेटर देन आपको कितना आ जाएगा कि सर लॉग 1/एप्सिलॉन अपॉन लॉग 1/x और माइनस कितना 1 आ चुका है, ठीक है ना। अब एक चीज नोटिस कीजिए, यदि यहां पर x की वैल्यू 1 हुई, यदि यहां पर x की वैल्यू 1 हुई तो 1/1 1 होगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। भाई x की वैल्यू यदि 1 हुई तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब x इक्वल टू इन्फिनिटी बन गया तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब x इक्वल टू 1 पर ही एक समान अभिसारी या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है, ठीक है। तो देना एट x टेंड्स टू 1, तो जो n है ना वो किसकी ओर जा रहा है, इन्फिनिटी, ये पूरा हो जाएगा और इन्फिनिटी से बड़ा ये हो रहा है, तो n0 मिलेगा ही नहीं आपको। भाई मुद्दा क्या है, n0 ढूंढना है मुझे। तो यहाँ पर यदि इसकी x की वैल्यू 1 हो गई तो ये नीचे 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी से बड़ा n हो जाएगा, मतलब n0 आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो n0 प्राप्त, ऐसा n0 प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा n0 प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि n ग्रेटर देन n0 के लिए मॉड SN(x - SX) लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन। तो ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 समेशन fnx इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, एक समान अभिसारी नहीं है, एक समान अभिसारी नहीं है। तो आप लोग डायरेक्टली बोल देना कि x यदि 1 जाएगा तो n कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, देन वी कैन नॉट गेट n0 सच दैट n ग्रेटर देन n0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 मॉड SN(x - SX) क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन। तो एट x इक्वल टू 1 समेशन fnx इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखते ही 1/1 हो रहा है, log 1 की वैल्यू 0, पूरे की वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से बड़ा n हो गया, तो n0 तो मिलना ही नहीं फिर मुझे, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं है,
इंटरवल 0 से 1 दे रखा है, x की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू 1 और 0 पर भी तो दिक्कत करेगा, इन्फिनिटी बन रहा है, तो x की वैल्यू 0 और 1 के अलावा यदि कोई इंटरवल ऐसा ले लिया जाए, अंतराल ऐसा ले लिया जाए जिसमें 0 को भी छोड़ दो और 1 को भी छोड़ दो, कि लेट x जो बिलोंग कर रहा है किसमें, या फिर आपने ले लिया 0 लेस देन x लेस देन k, मतलब जो आपने जो अंतराल लिया है ना, इंटरवल जो आपने लिया है जो आपने इंटरवल या अंतराल लिया ना, 1 तक नहीं पहुंचे आप, क्योंकि 1 पर पहुंचने पर तो इन्फिनिटी चीजें बन रही हैं, आप 1 से पहले ही हो, मतलब कहां हो, 1 से जस्ट पहले हो, k तक ही हो आप, ठीक है ना। और k क्या है, 1 से छोटा है, k क्या है, 1 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा कि इस अंतराल के लिए, इस अंतराल के लिए क्या होगा, एक n0 आपको ऐसा मिल जाएगा कि मॉड SNX माइनस XX लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन क्या हो, n0। तो आप क्या कह देंगे कि इस 0 और 1 के अलावा जो बाकी रहेगा ना बीच में, उस पर क्या है, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, कि समेशन FNX एक समान अभिसारी है, एक समान अभिसारी मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए नोट करिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम है मेरे पास, थ्योरम नंबर 7.07, सेकंड लास्ट थ्योरम है, इसके बाद एक थ्योरम और रहेगी और ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी फिर, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 7.07 आपसे क्या कह रही है कि आपको गिवन दिया हुआ है कि जो fnx है, मतलब सीक्वेंस ऑफ fnx का जो अनुक्रम है वो fx को ab पर एक समान अभिसरित होता है, मतलब वो जो fnx का जो सीक्वेंस ऑफ fnx है वो fx को यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करता है किस पर, इंटरवल ab पर, है ना। और प्रूफ करने के लिए आपसे कह रहा है कि fx जो है और जो fnx है ना वो संतत फलनों का अनुक्रम है, मतलब ये जो है वो संतत फलनों का अनुक्रम है, मतलब सारे के सारे क्या हैं, संतत फलनों का अनुक्रम है, ये सब के सब क्या है, सीक्वेंस तो है, लेकिन किसके हैं ये सीक्वेंस, कंटिन्यूअस फंक्शंस के, सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे उन सब का क्या है, मतलब ये जो है सारे के सारे फंक्शन कैसे कर दिए, एन के हो गए ना 1 2 3 4, वो सब के सब अपने आप में क्या है, कंटिन्यूअस संतत है इस इंटरवल ab पर, ठीक है। प्रूफ करना है कि जो fx है ना वो भी क्या होगा, ab पर संतत होगा। अब मुझे एक बात बताइए, संततता की कोशी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, याद हो तो बताइए थे ना, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, और हमेशा जो कंटिन्यूटी या फिर संततता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखी जाती है, कंटिन्यूटी या संततता हमेशा किस पर देखी जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो मान लीजिए आप एट x इक्वल टू x0 पर देख रहे हो, कहां देख रहे हो आप, x इक्वल टू x0 पर आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो सच दैट कि मॉड x माइनस x0 ग्रेटर देन और डेल्टा से, ये इंप्लाइज करके लिखो कि मॉड fx माइनस का fx0 लेस देन हो किसके, एप्सिलॉन के। ये चीज आपको मैथमेटिकली क्या करनी, लेस देन आएगा, ये चीज आपको मैथमेटिकली क्या करनी है, प्रूफ करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज आपको करनी है मैथमेटिकली प्रूफ करनी है। तो लैंग्वेज में तो आप इसे क्या बोलोगे कि जो fx है वो ab पर संतत है, और मैथमेटिकली का क्या बोलोगे कि एक पॉइंट x इक्वल टू x0 पर मॉड x माइनस x0 लेस देन डेल्टा होगा, इंप्लाइज करेगा मॉड fx माइनस fx0 लेस देन क्या, एप्सिलॉन। ये संततता की मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना, कंटिन्यूअस की मैथमेटिकल डेफिनेशन, संततता की गणितीय परिभाषा है ये। चलते हैं शुरू करते हैं इसका प्रूफ, अपन ध्यान से देखिएगा पूरे को, देखो सुनो क्या क्या दे रखा है, पढ़ते चलो। कि फर्स्ट पॉइंट तो दे रखा है जो fnx है वो fx को ab पर एक समान अभिसरित होता है, ठीक है ना। तो लिखिएगा यहाँ पर कि सिंस
जो एफ एन एक्स है इसका जो सीक्वेंस है वो एफ एक्स को संवृत अंतराल ए बी पर एक समान अभिसृत होता है, एक समान अभिसृत होता है। आप लिखिएगा ये लाइन, मैं इंग्लिश मीडियम में लिखना कि हियर सीक्वेंस ऑफ एफ एन एक्स कन्वर्जेज एफ एक्स यूनिफॉर्मली, कन्वर्जेज एफ एक्स यूनिफॉर्मली इन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, ए बी पर एक समान अभिसृत होता है। तो इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका आपको याद होगा कि मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन होगा एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर दे दी फर्स्ट, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना एन जीरो, बता रखा है आपको, याद होता है मैंने, है ना। अब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन ना लेके एप्सिलॉन बाई 3 ले रहा हूँ कि सर क्यों, वही कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, मुझे लेकर तो ये आना है ना एप्सिलॉन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एप्सिलॉन बाई 3 ले लिया। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दें और देखें कि अच्छा सुनो, ये तो बात हुई किसकी, नॉर्मल की, ठीक है। अगर मैं किसी विशेष बिंदु की बात करूं, पॉइंट की बात करूं एक्स इक्वल टू जीरो पर, कि एट पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, तो एक्स की जगह आप क्या रख सकते हैं, एक्स जीरो, मतलब कि मॉड एफ एन एक्स जीरो माइनस का एफ एक्स जीरो लेस देन होगा वही एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ इसमें यहाँ से हटा के, ऐसे दिख रहा होगा, क्या लिखा मैंने कि एट पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो मॉड एफ एन एक्स जीरो माइनस का एफ एक्स जीरो लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 3 से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा एन जीरो। इक्वेशन नंबर आपको इसने क्या दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। सिंस ये जितने भी एफ एन एक्स है वो सबके सब संतत है, मतलब सबके सब कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, चूंकि एफ एन एक्स संतत फलन है, चूंकि एफ एन एक्स संतत, सिंस एफ एन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, सिंस एफ एन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो such that at point x equal to x जीरो, at point x equal to x जीरो, कि वहां पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार विद्यमान है कि डेल्टा ग्रेटर जीरो इस प्रकार विद्यमान है कि किसी बिंदु x बराबर x जीरो पर, बात चल रही है किसकी, एफ एन एक्स की, तो क्या होगा कि सर मॉड x माइनस एक्स जीरो लेस देन होगा डेल्टा, ये इंप्लाइज करेगा मॉड एफ एन एक्स जीरो, सॉरी एफ एन एक्स माइनस का एफ एन एक्स जीरो, ये लेस देन किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 3। होगा या नहीं होगा? अरे देखो डेफिनेशन ये थी ना, एफ एक्स की बात चल रही थी, एफ एक्स को प्रूव करना है तो ये लिखना था, अब मुझे एफ एन एक्स को प्रूव करना है तो एफ एन एक्स है पहले से, एफ एन एक्स तो पहले से कंटिन्यूस फंक्शन है ना, तो एफ एन एक्स के लिए मैंने चीजें लिख दी यहाँ पर। ठीक है, अब सुनो, अब मैंने क्या उठाया, ये उठाया अलग से कि एफ एक्स माइनस का एफ एक्स जीरो, मैंने क्या उठाया, मॉड एफ एक्स माइनस का एफ एक्स जीरो। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल में ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिखा मैंने एफ एक्स, मैंने एक काम किया कि एफ एन एक्स माइनस किया और एफ एन एक्स मैंने प्लस किया। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एफ एन एक्स जीरो माइनस किया और यही मैंने क्या किया, प्लस एफ एन एक्स जीरो, मैंने एफ एक्स में एफ एन एक्स माइनस किया, एफ एन एक्स प्लस किया, और फिर मैंने एफ एन एक्स जीरो माइनस किया, एफ एन एक्स जीरो प्लस किया। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास क्या लिख रहा है, एफ एक्स जीरो लिख ही रहा है। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब सब पर अलग अलग मोड लगा दीजिए आप। ठीक है ना, तो साइन किसका आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ये कहां से उठाया, ये रहा, लेकर आना है क्या, एप्सिलॉन। तो चलो मॉड एफ एक्स माइनस का एफ एन एक्स, ठीक है सर, प्लस मॉड ये माइनस ये करोगे, एफ एन एक्स माइनस का एफ एन एक्स जीरो, ठीक है, और प्लस मॉड ये माइनस ये लिखोगे, एफ एन एक्स जीरो माइनस का एफ एक्स जीरो। यहां तो कोई दिक्कत है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज पर फोकस करिएगा, ये कहाँ है कि सर ये तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1 में, किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई 3 से, बस बात अलग है, वहां एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स है, या एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स है, तो सीधी सी बात है मॉड के अंदर साइन अपर दो कर लिख सकते हैं ना, तो ये वैल्यू के लिए क्या लिखोगे, एप्सिलॉन बाई 3। ये वाला कहाँ है कि सर एफ एन एक्स माइनस, ये रहा, ये भी एप्सिलॉन बाई 3 छोटा है, ये वाला कहाँ है, एफ एन एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो, वो रहा, ये भी एप्सिलॉन बाई 3 छोटा है, तो क्या लिखोगे, बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या आएगा कि सर मॉड एफ एक्स माइनस का एफ एक्स जीरो
लेस देन इसकी जगह एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 इक्वल टू कितना आ गया एप्सिलॉन। मतलब ये चीज किससे छोटी आ गई, एप्सिलॉन से छोटी आ गई फॉर ऑल, या फिर ना जहां जो मॉड x माइनस एक्स जीरो है वो छोटा है किससे, डेल्टा से। ठीक है, और यही मुझे प्रूव करना था। सो एफ एक्स ए बी पर संतत है, लिख देना लास्ट फाइनल कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, कि सो एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पर संतत है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। रिपीट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा डाउट रहे दोबारा लिख लेना, ठीक है, लिखिएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट थ्योरम मेरे पास 7.08 जो कि राजस्थान में काफी बार पूछी हुई गई है, और जो अपन ने पिछले भी थ्योरम कहती 7.07 उसके जैसी ही है। उसमें सीक्वेंस की बात चली थी, अनुक्रम की, यहाँ पर सीरीज की बात चलेगी, श्रेणी की। मतलब वहां अनुक्रम के पदों के बारे में बात चल रही थी, यहाँ सीरीज या श्रेणी के पदों के बारे में बात चल रही है। ठीक है ना, समझिएगा क्या कह रहा है ये आपसे कह रहा है कि गिवन है, आपको दे रखा है कि समेशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी है, मतलब समेशन एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है ना, और इसका प्रत्येक पद संतत है, मतलब इसके हर एक टर्म कंटिन्यूअस है इंटरवल ए बी पर। पिछले में क्या था, सीक्वेंस था, सीक्वेंस की हर एक टर्म कंटिन्यूअस थी। यहाँ पर सीरीज है, ये समेशन लग गया, मतलब क्या हो गया, सीरीज। और आप चाहो इसको एस एन एक्स बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं इसको, एस एन एक्स बोलते हैं। ठीक है ना, प्रूफ करना है एस एक्स भी क्या है, संतत है, मतलब एस एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। यदि इसको मुझे कंटिन्यूअस है संतत दिखाना है तो प्रोसीजर वही रहेगा फॉलो, कि मॉड एक्स माइनस एक्स जीरो लेस देन डेल्टा इंप्लाइज करेगा मॉड एस एक्स माइनस का एस एक्स जीरो एट पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो, एट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो। ठीक है ना, और लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ऐसा मुझे प्रूफ कर लाना है। पिछले वाले में वहां एफ चल रहा था, यहाँ पर एस चलेगा। ठीक है, इतना सा फर्क है, वहां सीक्वेंस था, यहाँ पर क्या है, सीरीज है पूरी पूरी। तो चलिए फटाफट इसका प्रूफ देखते हैं अपन। प्रूफ क्या होगा, सुनो। देखो एक बात तो आपको ये दे रखी है, ठीक है, कि एफ एन एक्स एक समान अभिसारी है, कि गिवन दिया है कि एस एन एक्स एक समान अभिसारी श्रेणी है, एस एन एक्स एक समान अभिसारी श्रेणी है। लिख देना गिवन एस एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एस एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सॉरी सीरीज। तो क्या लिखोगे कि सर मॉड एस एन एक्स माइनस का एस एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 कर देना इसको भी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही होती है, एक समान अभिसारी या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की कंडीशन यही होती है ना, कि हाँ सर ये होती है। अब आप इसमें आगे बढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। अब जितने भी पॉइंट इंटरवल ये भी दे रखा है इसमें, ठीक है ना, तो मान लीजिए एट पॉइंट x इक्वल टू एक्स जीरो, जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बी में। तो जब ये हर जगह एक समान अभिसारी होगी, ऐसा तो नहीं कि एक आध पॉइंट पे होगी, पूरे के पूरे इंटरवल में तो है एक समान अभिसारी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट जो है पूरे के पूरे इंटरवल में तो है। तो एक पॉइंट मैंने कौन सा ले लिया, एक्स जीरो ले लिया। ठीक है ना, तो इस पूरे के पूरे उसमें ये एक्स जीरो पर क्या है, उस पर भी अप्लाई करेगा चीजें। तो एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, एक्स जीरो। तो मॉड एस एन एक्स जीरो माइनस का एस एक्स जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया। अब एक लाइन कही गई है, इसका प्रत्येक पद संतत है, मतलब इसकी ईच टर्म कंटिन्यूअस है, इसका हर एक पद क्या है, संतत है, इसकी ईच टर्म क्या है, कंटिन्यूअस है ना। क्वेश्चन ये तो कह रहा है
कि इसका प्रत्येक पद संतत है, इसकी हर एक टर्म क्या है, कंटिन्यूस है। अब यदि इसकी हर एक टर्म कंटिन्यूस है तो उनका जो एडिशन करेंगे, उनका जोड़ेंगे, देखो होता क्या है, सीक्वेंस में, अनुक्रम में और सीरीज में फर्क मैंने आपको बताया था। सीक्वेंस में टर्म्स करली ब्रैकेट में लिखे जाएंगे मतलब कोष्टक में, कैसे कि सर 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे इसको शो किया जाएगा 1/n से। सीरीज में क्या होता है, सबके सब प्लस में आ जाती है, ठीक है, कि 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, उसको शो करते हैं समेशन 1/n से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पद संतत है, मतलब हर एक टर्म उसकी क्या है, कंटिन्यूस है। तो जितनी भी टर्म सबकी सब कंटिन्यूस है, उन सबको यदि आप प्लस करोगे तो सीरीज मिलेगी, श्रेणी, तो पूरी की पूरी श्रेणी संतत होगी कि नहीं होगी, सर होगी, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर लाइन कि सिंस, चूंकि Snx = ΣFnx का प्रत्येक पद संतत है, इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा, प्रत्येक पद संतत है किस पर, इंटरवल ए बी पर, कि हेयर ईच टर्म ऑफ Snx या फिर समेशन Fnx, ईच टर्म ऑफ Snx या फिर समेशन Fnx इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल a, b, अंतराल a, b पर क्या है, संतत है, अंतराल a, b पर संतत है, तो है, तो इनका योग भी संतत होगा, इनका योग भी संतत होगा, सो देयर सम ऑल्सो बी कंटिन्यूस, सो देयर सम विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस, मतलब उन सबका योग भी क्या होगा, संतत होगा या कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। अब इन सबका योग करने पर मिलेगा क्या, पर जितने भी फंक्शन है ना Fnx के, F1, F2, F3, उन सबका एडिशन करोगे, जोड़ोगे तो समेशन Fnx मिलेगा, और समेशन Fnx के आपके पास सीरीज है Snx, तो ये भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। तो मतलब क्या लिखोगे एम्प्लाइज करके, कि जो Snx है ना वो क्लोज इंटरवल ए बी पर संतत है, मतलब कैसी है, कंटिन्यूस है, ठीक है जी। Snx जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या है, संतत है या फिर कंटिन्यूस है, ठीक है। अब ये है, इसके लिए क्या लिखोगे, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड x - x0 इंप्लाइज क्या करेगा, एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा मॉड Snx माइनस का Snx0 लेस देन होगा ε/3, क्योंकि ε/3 चल रहा है, सबसे यूज कर रहे हैं अपन इसका, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर इसको मैंने क्या दे दिया, 3 दे दिया। वही क्वेश्चन है जो पहले हुआ था, वही है, बस वहां f था, यहाँ पर क्या है, Sn है, ठीक है। ये लेकर आना है Sx - Sx0, तो इसको उठा लो। अब नाउ क्या उठाया मैंने, मॉड Sx माइनस का Sx0, ठीक है। वही फिर से मॉड Sx, मैंने काम किया Snx जोड़ा और Snx घटाया, मतलब Snx माइनस किया और Snx प्लस किया, और साथ साथ मैंने Snx0 माइनस किया और Snx0 मैंने क्या कर दिया, प्लस, और लास्ट में माइनस का Sx0 है, ठीक है जी। हाँ सर ठीक है, मॉड सब पहले लगा दूं तो साइन लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ये लीजिए लेस देन इक्वल टू का साइन, मॉड Sx माइनस का Snx प्लस मॉड Snx माइनस का Snx0 और प्लस मॉड Snx0 माइनस का Snx0, ठीक है। अब ये वैल्यू ये रही, किससे छोटी, ε/3 से। अब सर कहोगे तो उल्टा सीधा है, मॉड के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी ε/3 छोटी, ये वैल्यू कहाँ है, Snx माइनस Snx0, ये रहा, ये भी ε/3 छोटी, वो वैल्यू कहाँ पर, Snx0 माइनस Sx0, ये रहा, ये भी ε/3 छोटा, वही है सेम ये, बाई इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, मॉड Sx माइनस का Sx0 लेस देन हो गया ε/3, 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 टोटल कितना हो गया ये, एप्सिलॉन। तो ये चीज एप्सिलॉन छोटे आ गई, जहां जो मॉड x माइनस x0 वो लेस देन है किससे, डेल्टा से। तो आप क्या कहोगे कि Sx जो है वो भी क्या है, संतत है, सो Sx इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन इंटरवल a, b, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहां पर ये आपकी यूनिट कंप्लीट होती है, और अब आपकी एक लास्ट यूनिट और रह गई। कुछ बच्चे पूछे थे यूनिट का डिवीजन समझा दीजिए किस तरह से आएगा। वैसे कुछ यूनिवर्सिटी ने, कुछ उसने क्या लगभग सबने 60% वाला सिस्टम कर दिया है,
तो उम्मीद करता हूँ आप भी उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बार अपन लास्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं आपको उसमें यूनिट का डिवीजन भी समझा दूंगा, और लास्ट लेक्चर में जो ज़्यादा लेक्चर अपने पास है नहीं है इस बुक के, लास्ट यूनिट जितना हो चुका है लगभग 4 यूनिट अभी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। और एक लास्ट यूनिट और है 5वीं, उसको भी अपन जल्दी फ्री कर देंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट है। कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं जो आपको एक्स्ट्रा दिखेंगी, लेकिन हाँ एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली यहाँ से। तो आप इनको पूरी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। जिनको 3 यूनिट पढ़नी है वो पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए कि सर कौन कौन से यूनिट हमें पढ़नी है या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और जो सारा ही पढ़ रहे हैं कंप्लीट फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि कुछ डिवीजन कर रहे हो कि सर हमें 3 यूनिट पढ़नी है, 60% यूनिवर्सिटी का अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो मुझसे चैप्टर पूछ लो, मैं आपको बता दूँ कौन कौन चैप्टर आपको बढ़िया रहेंगे और आसान रहेंगे, ठीक है। यदि जो बच्चा पूरा ही पढ़ रहा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपन इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट यूनिट में बढ़ेंगे आगे। और वो नेक्स्ट बुक चालू होगी अब, नेक्स्ट यूनिट में दूरी समष्टि वाली बुक है ना, मैट्रिक स्पेस वाली, वो शुरू करेंगे अपन, है ना। तो आप सभी लोग अगर नेक्स्ट लेक्चर में उस बुक को अपने पास तैयार रखिएगा। शुरुआत में अपन उसमें कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह पढ़ेंगे और फिर कुछ थ्योरम्स वगैरह डिस्कस करते हुए अपन आगे बढ़ जाएंगे उसमें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।